हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली 10 बजे कवर करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। इसमें हमारा पार्ट नंबर 2 है, जो कि हम लोग रोज़ सुबह 10 बजे डिस्कस करने वाले हैं। और टीजीटी, पीजीटी के लिए एक अच्छी खबर है कि आपको जल्द ही एग्ज़ाम का डेट देखने को मिल सकता है। इवन मई में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए, और रोज़ शाम को 7 बजे हो रही है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गुन्नार मिडाल की पुस्तक एशियन ड्रामा का अध्ययन है। एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, या फिर एशिया में आर्थिक सहयोग का। तो इस पुस्तक का जो उद्देश्य है यानी कि अध्ययन है वह क्या है? वह है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से, मुंबई से, कलकत्ता से, या फिर बेंगलोर से। तो कहाँ से प्रकाशन होता है? भूपत्रकों या फिर सर्वे सीटों का यह जो प्रकाशन होता है यह बेसिकली देहरादून से होता है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उडगमंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? निहारका रूपी, वृत्तीय रूपी, सीढ़ीदार रूपी, या फिर तारा रूपी। उटक मंडलम, जिसे ऊटी भी बोलते हैं, इसको बेसिकली उटक मंडलम भी बोलते हैं। तो इसका जो बसाव का पैटर्न है वो सीढ़ीदार है या फिर सीढ़ीनुमा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ऊटी कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मूर, रामेश्वरम, या फिर लक्षद्वीप। पूछा क्या क्या है? श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कौन सा द्वीप है? यह जो द्वीप है यह रामेश्वरम द्वीप है, और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह श्रीलंका के बीच धनुष कोडी पर स्थित है, जो कि जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है, को भारत देश से अलग करता है। जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। न्यू मूर द्वीप गंगा के मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी में क्या है? स्थित है। चलिए, सूची को सूची दो सुमेल करना है और बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ दिया गया है कि उनकी संकल्पना क्या है। तो प्रत्यक्षवादी भूगोलवेत्ता ये संकल्पना है, और एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता। तो प्रत्यक्षवादी भूगोलवेत्ता कौन है? यह है अगस्ट काम्टे। ये का एक हो जाएगा। उसके बाद दिया है आचरण परक भूगोल। इसके जो प्रतिपादक या फिर संकल्पनावादक हैं वह विलियम किर्क हैं। तो बी का 2। मानववादी भूगोल ये कौन है? यह है यूफू तुआन। और नवनीतिवाद यह है ग्रिफिथ टेलर। ये चारों चारों करेक्ट हैं इसी सीक्वेंस में। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन से राज्य में जनवरी के महीने में न्यूनतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? बीकानेर, बेंगलोर, जैसलमेर, या फिर फिरोजपुर में। तो न्यूनतम तापमान दर्ज कहाँ पे किया जाता है यह पूछा गया है। बेसिकली यही सवाल है। यह दर्ज किया जाता है फिरोजपुर में। और फिरोजपुर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कूट वाले क्वेश्चन अधिकतर आएंगे, तो आपको इससे घबराना नहीं है और पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ ये दर्रा है, दिया है राज्य। सिपकिला कहाँ पर है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नीति दर्रा कहाँ पे है? तो नीति जो है उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में है। और बोमडीला कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। दैट मीन्स ए विल बी राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? घाना, मोरक्को, चिली, या फिर बेल्जियम। तो तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? यह है चिली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षद्वीप है ज्वालामुखी उत्पन्न, प्रवाल उत्पन्न, विवर्तनिक उत्पन्न, या फिर कछारी उत्पन्न। तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पन्न। बी विल बी राइट। मेघालय राज्य जनजाति संयोजन के लिए जाना जाता है। खासी मिजो, गारो खासी, नागा मिजो, या फिर खासी नागा। यह किस लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है गारो खासी के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? इंदौर, चंडीगढ़, कोलकाता, या फिर मेरठ।
बात की जा रही है ली कार्बोजियर की। तो इन्होंने किस शहर को डिजाइन किया था? इन्होंने किया था चंडीगढ़ को डिजाइन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कैसी है? पूर्ववर्ती सीमा है, पश्चातवर्ती सीमा है, आरोपी सीमा है या फिर अवशेष सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आप भली भांति जानते हैं यह आरोपित सीमा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह सीमा सांस्कृतिक वातावरण में बिल्कुल समता नहीं रखती है, अपितु उस पर आरोपित होती है जो एक ही जाति, धर्म अथवा भाषा के लोगों को विभक्त करती है। यह क्या है? आरोपित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में एक सुस्पष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है? मिस्र, जापान, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? यह कहाँ पे है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी विल बी राइट। रबारी है उड़ीसा के मछुआरे, गुजरात के खानाबदोश, तमिलनाडु के खानाबदोश या फिर बिहार के चरवाहे? रबारी क्या हैं? रबारी जो हैं यह हैं गुजरात के खानाबदोश। वी विल बी राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क या फिर रूस में? कहाँ स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय? यह स्थित है बेल्जियम में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है और बताना है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। चीन ये देश है, एक तरफ दिया है खनन केंद्र। चीन का खनन केंद्र क्या पर है? चीन जो है यह है सेंसी। उसके बाद जर्मनी की बात की रहा है। जर्मनी कहाँ पे है? जर्मनी का सौर। यूक्रेन, यूक्रेन का क्या हो जाएगा? यूक्रेन का हो जाएगा आपका डोनेट्स बेसिन। और संयुक्त राज्य अमेरिका पेंसिल्वेनिया। इस तरह से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एक नए सीरीज में जो कि होगा टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की। आज से हम लोग स्टार्ट करें फिर से 1 से। इसके पहले हमने लगभग 150 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं दिखाया तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि संभावित है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम जो है अब मई में होने की संभावना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है? सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या फिर 5 ओसांक? यह कहलाती है क्या? यह आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोहो स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति या फिर चट्टानों की कठोरता? तो मोहो स्केल से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। दैट मीन्स डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संक्षारण, अपस्फीति या फिर खड्ड निर्माण? तो क्या है? यह हो जाएगा अपस्फीति। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं अपस्फीति को। हिंदी में इसका नाम क्या है? डिफ्लेशन नाम है, आपको याद रखना है। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि जो ग्रहों का क्रम है, बढ़ते घनत्व यानी घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम इसको लगाना है। इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? बृहस्पति, उसके बाद मंगल, बुध और फिर पृथ्वी। तो बृहस्पति सबसे पहले आएगा। बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी या फिर वायरस विज्ञान? तो यह आधारित किस पे है? यह है जननांकिकी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है।
सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा पिंड पूछा गया है। क्या सूर्य है, बृहस्पति है, पृथ्वी है या फिर शुक्र है? तो यह है बृहस्पति। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी है। बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा पिंड कौन है? वह सूर्य है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सूर्य, और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति, आपको याद रखनी है। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर परिवर्तन या फिर उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। क्या है यह? यह है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने, ट्रिवार्था ने, लिनियस ने या फिर वर्नाडस्की ने? किसने किया था? यह किया था वर्नाडस्की ने। डी विल बी राइट। वर्षण के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा? कौन सा है? यह है वर्गा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है और बताना है। एक तरफ दिया है कोपेन का वर्गीकरण जो कि जलवायु के आधार पर है, और दूसरी तरफ दिया है जिस क्षेत्र में वह जलवायु वर्गीकरण पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है, इस पे बेस है। तो आइए देख लेते हैं। एएस जो प्रकार की जलवायु है यह पाई जाती है कोरोमंडल तट पर। तो एएस जो टाइप की जलवायु है यह पाई जाती है कहाँ पे? कोरोमंडल तट पर। उसके बाद अगला है ई जो है उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु कहाँ पे है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। अगला है BW, यह मरुस्थल में पाया जाता है। और फिर CWG पाया जाता है सिंधु गंगा मैदान में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? A का 4, B का 1, A का 4 है, B का 1 किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? नहीं है पूछा क्या है? अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, अमरनाथ की गुफा या फिर एलिफेंटा की गुफा? कौन सी महाराष्ट्र में नहीं है यह बताना था आपको। तो यह जो अमरनाथ की गुफा है यह महाराष्ट्र में नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अजंता भी महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है। निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है, यानी कि जिस राज्य की भौगोलिक क्षेत्र सबसे अच्छा है या फिर सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम वाले में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो पहले राजस्थान आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। राजस्थान पहले नंबर पे आएगा, महाराष्ट्र दूसरे पे आएगा, कर्नाटक तीसरे पे आएगा और तमिलनाडु चौथे पे आएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में दिया हुआ है? 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वही पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध, तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? कार्ल मार्क्स, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, रिस्थोपेन या फिर रिचर्ड हार्टसॉन ने? किसने लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है रिचर्ड हार्टसॉन ने। डी विल बी राइट। सूची एक को सूची दो फिर से मिलाना है और देखना है कि कौन सा। एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ दिया है पुस्तक या फिर लेख। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आइए लेते हैं H बैरोज, इनकी जो पुस्तक क्या है? तो इनकी जो पुस्तक है जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। H बैरोज की पुस्तक क्या है? जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी है। E हटिंगटन, इनकी जो पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है। आर्नोल्ड गोयार्ड की पुस्तक क्या है? यह है द अर्थ एंड मैन। और फिर बचेगा चॉर्ले एंड हैगेट, इनकी पुस्तक है मॉडल्स इन जियोग्राफी। A का 3 B का 1, A का 3 B का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। मुन्नार
मिर्डान की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है किस तरह का? एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, या फिर एशिया में आर्थिक सहयोग का। तो यह पुस्तक किस टाइप की है? यह पुस्तक है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का। ए ऑप्शन कर रखिएगा। और इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और अगले यानी कि कल सुबह 10 बजे हम इसके आगे कवर करेंगे। धन्यवाद।